योगी आदित्यनाथ की क्या पढ़ाई, उनसे कितनों भी होगी तो अधिक पढ़ाई माननीय अखिलेश यादव की भी होगी और माननीय राहुल गांधी जी की भी होगी। अगर उनकी हिम्मत हो तो आंख से आंख मिलाकर लौटर राम जो अखिलेश यादव का कार्यकर्ता है, मैं उनको चैलेंज देता हूं कि कितना आप पढ़े लिखे हो, आप लौटर राम से डिबेट कर लो। हमारी चुनौती है योगी आदित्यनाथ को कि गलत भावना से वो अंकल शब्द का प्रयोग किए हो, राहुल अंकल, अखिलेश अंकल। तो उस रिश्ते से अगर देखा जाए, हम लोग जो है कि उनकी बुआ को बहन जी कहते हैं, तो भाई बुआ का भतीजा तो हम लोगों का भी भतीजा हुए। तो वहां पर राम के नाम पर लूट का धंधा किया गया। यह राम की आस्था के सवाल पर जो है यह प्रश्न चिन्ह लगाया गया और हम लोगों को कहते हैं सनातन विरोधी हैं, राम के विरोधी हैं। सारा जेनजी जो है अखिलेश यादव जी को, माननीय राहुल गांधी जी को जो है वह अपना नेता मानता है, उनका फॉलोअर है। देखिए योगी आदित्यनाथ इस समय जो है मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो गए। वो कब क्या बक देंगे वह खुद उनको नहीं मालूम रहता है। वह बोलना चाहते हैं कुछ और जुबान से निकल जाता है कुछ और। अरे पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ की क्या पढ़ाई है, उनसे कितनों भी होगी तो अधिक पढ़ाई माननीय अखिलेश यादव की भी होगी और माननीय राहुल गांधी जी की भी होगी। अगर योगी आदित्यनाथ ने अगर स्वस्थ मानसिकता से अगर डिबेट करना है, उनकी हिम्मत हो तो पहले राहुल गांधी की बात में बात है, अखिलेश यादव की बात में बात है। अगर उनकी हिम्मत हो तो आंख से आंख मिलाकर लौटर राम जो अखिलेश यादव का कार्यकर्ता है, मैं उनको चैलेंज देता हूं कि कितना आप पढ़े लिखे हो, आप लौटर राम से डिबेट कर लो। हमारी चुनौती है योगी आदित्यनाथ को। इस तरह की शिक्षा की बातें, अनुभव काम करता है हर जगह, शिक्षा और डिग्री नहीं काम करती है। अगर डिग्री भी देखी जाए तो योगी आदित्यनाथ से डिग्री ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ को 86 और 46 का अंतर नहीं मालूम। एक बार गलती हो जाए, 2 बार गलती हो जाए, बार बार वो गलती खुद करते हैं। 86 में 56 यादव एसडीएम, 86 में 56 एक जाति विशेष के एसडीएम। तो खुद वो अपने ज्ञान को देखें, तब दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का प्रयास करें। और योगी आदित्यनाथ इस समय जो है ना, जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई है ना, 3 चरणों में जो है कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के पैरों की जमीन खिसक गई है। और योगी आदित्यनाथ को अब यह लग रहा है कि जिस तरह से हम राजनीतिक विद्वेष में प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ जो है कि गुंडई वाला भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दबंगई वाला काम करा रहे हैं, सत्ता जाने के बाद कहीं उल्टवार हमारे ऊपर न पड़े, इसलिए जो है कि इस समय जो है कि बौखलाहट में वह इस तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है वो विपक्ष लगातार उठा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज उस पर बात कर रहे हैं। देखिए अभी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाई अभी सदन के अंदर पूछ दिया गया कि अगर मंदिर में चढ़ावा दिए हो आप तो आप रसीद दिखाओ। योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे चढ़ावा की रसीद दिखाएंगे, अमित शाह दिखाएंगे, नरेंद्र मोदी चढ़ावा की कितना रकम दिए हैं दिखाएंगे, ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य फर्जी रसीद कटवा करके चंदा चोरी करने वाला बताएगा। वहां पर कितना चंदा चोरी हुई। हम लोग तो 7 करोड़ से शुरुआत किया कि 7 करोड़ का ये मामला आया, बाद में 200 करोड़ से अधिक बढ़ते बढ़ते पता लगा 1250। वहां पर जो है कि रत्न जड़ित जो है कि सोना चांदी हीरा जवाहरात से जड़ी हुई सिलाएं भी वहां चोरी हो गई। वहां तक कि सीता जी मैया का हार भी चोरी हो गया, राम जी का मुकुट भी चोरी हो गया। तमाम चोरी, जमीनों की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार किया गया। और चंपत राय यही है ना कहने वाले कि नरेंद्र मोदी जी जो है कि विष्णु के अवतार हैं। और नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं ना कि हमारे पिताजी देश की आज़ादी में शहीद हो गए। ये तो 1971 वाला भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी लड़ाई लड़ी। आप लोग बात कर रहे हैं चंपत राय, तो क्लीन चिट लगभग मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, ये कह रही है कि चोरी से उनका वास्ता नहीं है। राम मंदिर में जो चोरी हुई है तो वहाँ की व्यवस्था जो देख रहे हैं तो उन्होंने किया है, उनको अध्ययन भेज दिया गया है। अच्छा तो ये संगठन में किसी होता है, ट्रस्ट में जो होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? अध्यक्ष और महासचिव की होती है। अध्यक्ष कौन है? जो कार सेवकों पर गोली चलवाया, नृपेंद्र मिश्रा, गोली उन्होंने ही चलाया था। राजनाथ सिंह का बयान देख लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं का, कि मजिस्ट्रेट के आदेश से जो है कि गोली चलती है। उस समय क्या थे? गृह विभाग में प्रमुख सचिव थे और आरएसएस के इशारे पर जो है नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाया ताकि नेताजी की छवि धूमिल हो, नेताजी बदनाम हो। इसलिए जो है कि
आरएसएस के प्लान के हिसाब से जो है नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के भी बाद में दुलारे बने, नरेंद्र मोदी के भी दुलारे रहे, और उन्हें राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया। उनके लड़का को जो है कि श्रावस्ती से साकेत मिश्रा को टिकट दे दिया गया। और चंपत राय जब उसके महासचिव थे, और चंपत राय को यह पता नहीं लगा कि वहां चढ़ावे की संपत्ति चपत की जा रही है। सीता जी का हार गायब, राम जी का मुकुट गायब, और वह हार कहाँ चला गया? मलोनी के पास चला गया। कौन लेके गया था भाई? मलोनी के यहाँ हरवा देने कौन गया था? इटली में। तो ये जो खेल है कि जितना चढ़ावा की चोरी जो हुई है सीधे अमित शाह के पास गई है, नरेंद्र मोदी के पास गई है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पास गई है। और ये योगी आदित्यनाथ भी तो महीने में 4 चक्कर जाते थे अयोध्या ना। कहाँ गई? इनकी निगाह उस पर नहीं पड़ रही थी। अभी पता लगा है, हमारे पास एक गोपनीय लेटर मुख्यमंत्री के नाम से कहीं से आ गया सोशल मीडिया से, कि जहाँ शिलाएं तराशी जाती हैं वहां पर एक कोई शुक्ला है और एक वर्मा उपनामधारी है। वह लोग पूरी की पूरी वहां की जो चढ़ावा रहा है वो सारा का सारा माल गायब कर दिया गया है। जो इंजीनियर दीनानाथ जी रहे, दीनानाथ वर्मा, उन्होंने तो आरोप लगाया ना 40% कमीशन लिया जाता था। 200 बोरी सीमेंट की जगह 300 का बिल वाउचर बनाया जाता था। 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई, इधर से उधर घुमा करके जो 35 करोड़ 38 करोड़ में बेचा गया। तो वहां पर राम के नाम पर लूट का धंधा किया गया। यह राम की आस्था के सवाल पर जो है यह प्रश्न चिन्ह लगाया गया। और हम लोगों को कहते हैं सनातन विरोधी हैं, राम के विरोधी हैं, और ये राम के लिए चढ़ावा की रसीद मांग रहे हैं। तो तुम भी मानो रसीद दिखाओ ना। अगर वहां जाता कोई श्रद्धा से चाहे 10 रुपया डाले, चाहे 1000 डाले, यहाँ तक कि करोड़ों और लाखों भी डालने वाले होते हैं, तो क्या उनको रसीद मिलती है? वह जो 200 किलो चांदी दिया था बंबई वाला सर्राफा, उसको रसीद तो नहीं दी गई। वो तो अभी उनका बयान आया था कि नहीं आया था कि हमें रसीद नहीं दी गई। चंपत राय ने कहा कि अभी इसका जांच पड़ताल किया जाएगा कि असली है कि नकली है। तो नकली थी या असली थी, जो भी थी, परीक्षण के बाद उस सर्राफे को जो है उसकी रसीद देनी चाहिए। अब सरकार कह रही है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं सनातन का, कपड़ा पहन जाते हैं और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, प्रतीकात्मक विरोध जैसे ध्यानाकर्षण हो, शासन और प्रशासन। एसआईटी क्या होती है? एसआईटी कभी आप सुने हैं कि बिना न्यायिक प्रक्रिया से में कोई मामला जाए एसआईटी का गठन होता है? सैया भय कोतवाल अबजड़ कहेगा, चोर चोर मौसेरे भाई। ये अपने ही अधिकारी कर्मचारी जो आरएसएस माइंडेड है, जो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम मानसिकता के लोग हैं, उन्हीं के एसआईटी ग्रहण कर दी गई की जिम्मेदारी दे दी गई। ये चोरी पर पर्दा डालने के लिए जो है एसआईटी का जो है कि गठन किया गया है। एफआईआर दर्ज होता, न्यायालय में मामला जाता, न्यायालय के निर्देशानुसार, न्यायालय हो सकता है कि कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में जो है कि गठन करता है। लेकिन चोरी तो करने वाले यही हैं, रखवाले भी यही, चोरी कराने वाले भी यही हैं। तो आज हम लोगों को सनातन का मतलब है इनको नहीं मालूम, केवल सनातन चिल्लाना इनको है। और उसमें जो है कि बताइए कि 8 लोगों में एन प्रकार 2 यादव का नाम आ गया, एक चंपत राय के ड्राइवर का नाम आ गया, एक मनीष यादव का आ गया। तीनों यादव का नाम जो है कि 3 का तार बना दिया गया। जो यादव को आगे कर दो, खलनायक से खलनायक बना दो। ये तो खेल होता रहा। जो इस समय दौर चल रहा है जेनजी का, तो जेनजी को लेकर के कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को फिर एक्टिव कर दिया है, क्योंकि एक युवा हैं, तो ऐसे में युवाओं की बात करेंगे। लेकिन उस दिन का जो भाषण रहा आकाश आनंद का, वो बड़ा वायरल है, खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर, जो उन्होंने अंकल की बात कही कि वो वृद्ध है, वृद्ध आदमी को क्या कहा जाए, तो उन्होंने बताया कि वृद्ध हो गए अखिलेश यादव और राहुल गांधी। देखिए, अभी अखिलेश यादव जी को, राहुल यादव जी को नहीं, युवा हृदय की धड़कन सारा जेनजी जो है, अखिलेश यादव जी को, माननीय राहुल गांधी जी को जो है वह अपना नेता मानता है, उनका फॉलोअर है। अगर गलत भावना से, हो सकता है कि आकाश आनंद जो है कि गलत भावना से वो अंकल शब्द का प्रयोग किए हो, राहुल अंकल, अखिलेश अंकल, उस तरह से भी उम्र के हिसाब से देखा जाए। जैसे मायावती जी को प्यार से हम लोग बहन जी कहते हैं, अगर हम लोग बहन जी कहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी बहन कहते हैं, राहुल गांधी जी बहन कहते हैं, तो इस नाते से अगर भाव समझ करके
आकाश आनंद जो है कि अखिलेश जी को और राहुल जी को अंकल कहे हैं तो अच्छी बात है, हम लोग उसमें अच्छाई को देख रहे हैं, लेकिन और लोग उसमें बुराई ढूंढ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमारे जो माननीय हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग गलत नहीं समझ रहे हैं। देखिए, उम्र के हिसाब से ही रिश्ते बनते हैं, यही तो हम लोग को कहा जाता था। जैसे राहुल गांधी जी की पैदाइश जो है 1977 की है, हमारी पैदाइश 1971 की है, योगी आदित्यनाथ की 72 की है, अखिलेश जी की 73 की है, और हम लोगों से शायद 25 साल से अधिक जो है कि छोटे आकाश आनंद होंगे। तो उस रिश्ते से अगर देखा जाए, हम लोग जो है कि उनकी बुआ को बहन जी कहते हैं, तो भाई बुआ का भतीजा तो हम लोगों का भी भतीजा हुए। तो इसका जो है कि अर्थ का अनर्थ न बनाया जाना चाहिए। और आकाश आनंद किस लहजे में, किस भाव से जो है कि राहुल जी को और माननीय अखिलेश यादव जी को अंकल शब्द का प्रयोग किया है, इसका जवाब तो आकाश आनंद जी दे सकते हैं। लेकिन आकाश आनंद जी ने जो अंकल शब्द का प्रयोग किया, हम लोग इसको जो है कि अच्छे तरीके, अच्छे भाव में हम लोग देख रहे हैं। उसका हम लोग गलत अर्थ न निकाल रहा है। कहने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है कि वह गलत भाव से कहा है या सही भाव से कहा है। कह रहे हैं कि ओवैसी, बीएसपी ये सब मिल करके एक बार फिर चुनाव में आएंगे, तो लगता है समाजवादी पार्टी को एक बार फिर बीएसपी टारगेट पे लेकर के काम कर रही है। देखिए, बहन जी का जो है कि आप 2022 के चुनाव में आपने देख लिया कि एकमात्र विधायक किसी तरह से जीत लिए थे। आज वो भी हमारे बीच में नहीं है, हमारे बगलगिर ही रहे हैं, उमाशंकर भाई, वो चले गए। तो उनका अगर वो भी विधायक बने हैं तो अपने व्यवहार कुशलता से, अपने कार्य से बने, न कि बसपा के कारण बने। बहन मायावती जी 2022 के चुनाव में उन्होंने खुल करके बयान दिया था कि जहां बहुजन समाज पार्टी जीतने की स्थिति में न हो, वहां पर जो है कि सपा न जीते, इसलिए भाजपा को वोट डाल दिया जाए। बहन मायावती जी पूरी तरह से इस समय भाजपा की बी टीम बनकर के काम कर रही है। उनको सरकार बनाने से, चुनाव जीतने से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अगर मतलब है तो केवल जो है कि भाजपा को जिताने और समाजवादी पार्टी को पीछे करने की है। लेकिन आज हमारा जेनजी का मामला हो, चाहे छात्र नौजवान किसान का मामला हो, आम जन का मामला हो, जो कमर तोड़ महंगाई है, शिक्षा की बर्बादी है, ये सारे जो मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी संवेदनशील होकर इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। और आम जन जो है पूरी तरह से, छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं, पेपर लीक आउट से जो है कि तमाम लोगों का भविष्य अंधकार में गया है। तो इस समय जिस तरह का खेल चल रहा है, ओवैसी का गठबंधन हो जाए, अब कहीं पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये हम लोगों को डाइवर्ट करने का, हम लोगों का ध्यान असल मुद्दे से हटाने के लिए इस तरह की जो आरएसएस माइंडेड मीडिया है, या गोदी मीडिया कह लीजिए, इस तरह का जो है कि समाचार खबरों को जो है प्रसारित करते हैं। लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ, जो हमारा पीडीए है, पूरी तरह से, मैं तो अभी कल बनारस और परसों चंदौली का भी मेरे कार्यक्रम है, तमाम एससी के लोग जो पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हाथी की पूंछ पकड़कर हम लोगों को समुद्र में डूब मरना नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, मान्यवर कांशी राम जी ने बाबा साहेब के चिन्हों पर चलते हुए जिस बहुजन की बुनियाद को रचा है, बहन जी अगर उसमें मट्ठा डालने का काम कर रही हैं, तो हम लोग बहन मायावती जी को जाति के नजरिए से देखकर हम लोग अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं पीडीए की, हम लोगों का भविष्य जो है समाजवादी पार्टी के साथ ही सुरक्षित दिख रहा है। तो हम लोग जो है कि अपना वोट खराब करने का काम नहीं करेंगे। हम वोट उसको देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है, हराने की स्थिति में है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ही एक ऐसे नेता है जो हाजिर जवाबी के साथ, जो है मजबूती के साथ, जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है पीडीए का पक्ष रखने का, छात्र नौजवान किसान का पक्ष रखने का काम कर रहे हैं। हम एससी वर्ग के लोग जो है कि अब हम बसपा को वोट देकर खराब नहीं करेंगे, सपा की को वोट देकर के साइकिल को दौड़ाने का और भाजपा का खदेड़ा करने का काम करेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटाराम निषाद जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि आकाश आनंद का जो बयान है वो रिश्तों के आधार पर अगर बात की जाए तो ठीक है, लेकिन अगर तंज है तो वो आकाश आनंद बताएंगे क्या कुछ है। लेकिन इस तरीके की सियासत ठीक नहीं। मनोज यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।